जय श्री राम। दोस्तों, धन ऐसी चीज है जिसको नहीं मिला वो तरस गया और जिसको मिला उसने कदर नहीं की। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि सितंबर 2026, 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। मैंने लिखा है बड़ी सफलता व उन्नति के अवसर। एक बात याद रखें, दुख और सुख ये तो साथ चलता है, लेकिन लंबे समय से जो कर्क राशि वाले लोगों ने दुख देखा है, तनाव देखा है, परेशानियों का सामना किया है, इस सब में बहुत बड़े परिवर्तन के योग वो भी एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, सब दिन होता ना एक समाना, इसी बात के लिए कहा जाता है। यहां पे समय चार चांद लगा देगा, लेकिन कुछ न कुछ तकलीफें वो साथ जुड़ी रहती है और इसी का नाम जिंदगी है। क्या बदलाव होगा? व्यवहार और स्वभाव, आर्थिक रिश्ते, जायदाद, परिवार, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग, जीवन साथी और भाग्य, नौकरी, लाभ और विदेश, सब पे चर्चा करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, लेकिन कर्क राशि के लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। कब से? 2 जून 2026। तो क्या हो गया? जब से देवगुरु बृहस्पति यहां पे विराजमान है, कर्क राशि के लोगों को बहुत बड़ा सुकून, बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा रिलीफ। किसमें? अपने आप को पूछो कि यहां पे कितना परिवर्तन आया। आपका सब सिस्टम बदल गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, सोचने समझने की स्थितियां बदल गई, जो मन में तकलीफें थी, ग्लानि थी, वो सब स्टाइल बदल गई। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, तकलीफों को दूर करने का काम करते हैं और लगन में बैठने के कारण बहुत सारी चीजें अपने आप बदल देते हैं। तो यहां की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। आपके फैसले मजबूत होंगे, फैसलों से बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर निर्णय मजबूत है तो फिर लाभ को रोकने वाला कौन है? तो यहां की स्थितियां काफी हद तक सितंबर 2026 में ताकतवर और मजबूत ही रहेगी। तो क्या पूरे सितंबर ऐसा रहेगा? ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 सितंबर 2026 को यहां पे मंगलदेव भी आपकी कुंडली के लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ आकर विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होंगे और मंगलदेव नीच राशि में होंगे, लेकिन दोनों मित्र हैं। दोनों मित्र होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होने के कारण और मंगलदेव नीच राशि में होने के कारण नीच भंग राजयोग हो जाएगा। नीच भंग राजयोग होने के कारण दोनों का तालमेल और संतुलन बैठने के कारण दोनों ही लाभ देने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। कैसे देंगे वो सब समझाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना होगा। क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं, जिसका जो स्वभाव होता है वो मिट नहीं सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्या होगा? सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगलदेव क्रोध के स्वामी, यानी मंगलदेव क्रोध तो साथ ही रखते हैं, तो आप में क्रोध पैदा ना होने दें। भाषा खराब, वाणी खराब ना होने दें। वाणी खराब के दो सिस्टम बन रहे हैं। कैसे? यहां पे केतुदेव भी बैठे हैं और मंगलदेव भी यहां पे
देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं वो सब बातें ठीक है, लेकिन अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण वाणी पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा ना होने दें, जल्दबाजी और उतावलापन से बचें, बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं, तो आप जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। जबरदस्त लाभ, जो कल्पना नहीं की वो सफलता मिलेगी, और ऐसा समय बार बार नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव 15 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपनी राशि में पधार जाएंगे, जहां पे केतुदेव पहले से ही विराजमान है, और बुधदेव भी यहां पे विराजमान हो जाएंगे, हो गए। लेकिन केतुदेव सूर्यदेव के घर में मामला ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव के शत्रु हैं, जिसके कारण ग्रहण दोष हो गया। घर के स्वामी सूर्यदेव, लेकिन पाप ग्रहों का प्रभाव हमेशा रहा है। उसी प्रकार यहां पे सूर्यदेव धन लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन केतुदेव उसको खर्च कराने का या व्यवधान करने का काम बराबर जारी रखा है, रख रहे हैं और रखेंगे। तो धन आ सकता है, लेकिन धन बच नहीं पा सकता है। कौन ला सकता है? सूर्यदेव। क्यों नहीं बच पाता है? केतुदेव का प्रभाव है। हालांकि बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन मुसीबत के सामने क्या करेगा बुधादित्य योग? तो यहां पे इस बात का ध्यान रखें, धन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करना तो पड़ेगा। इस सोच समझ के कुटुंब और परिवार के लोगों से केतुदेव के कारण भाषा यानी वाणी का सोच समझ के प्रयोग करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में कुटुंब और परिवार के लोगों से बिना सोचे समझे बात ना करें। पैतृक संपत्ति के विवाद अभी बने रहने जैसी स्थिति, आपको ऐसा लगेगा हम निपटा सकते हैं, लेकिन केतुदेव के प्रभाव के कारण कुछ तकलीफों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में सर हुआ, आंख हुई, नाक हुआ, कान हुआ, गला हुआ, मुंह हुआ, दांत हुआ, मसोड़ा हुआ, गर्दन के आगे पीछे हुआ, कहीं ना कहीं तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव कौन है स्वामी? बुधदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के दूसरे धन के भाव में। तो फिर तीसरे भाव में आएंगे 7 सितंबर 2026 को। क्या करेंगे? जैसे ही बुधदेव तीसरे भाव में आएंगे, बुधदेव की उच्च राशि होगी और 12वें भाव के भी स्वामी। क्या होगा? तीसरे भाव में बुधदेव के आने से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से संबंधों में बहुत बड़ा सुधार होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि, साहस और पराक्रम में बहुत बड़ा लाभ। वो लोग जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, पत्रकारिता या लेखन का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी भी बुधदेव होने के कारण छोटी मोटी यात्रा, छोटी भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, यानी विदेश की भी हो सकती है, तो छोटी मोटी यात्राओं के योग भी देखने को मिलते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 7 सितंबर 2026 के बाद बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। जो लोग विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं, विदेश जाके बसना चाहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ का समय मानकर चलना चाहिए। यात्राओं के योग मजबूत रहेंगे। यात्रा
विदेश की हो सकती है, देश की हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, व्यापारिक हो सकती है, लेकिन यात्राओं से लाभ जैसी स्थिति का आभास होता है। तो जितना लाभ ले सकता है लेने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों याद रखो मेरी बात। और शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में भी पैसे खर्च कराने का सिस्टम देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, बुधदेव 12 सितंबर 2026 को उदय होंगे तो इनमें और तेजी आएंगी, और 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में आएंगे। तुला राशि में भी जबरदस्त लाभ देंगे। कैसे लाभ देंगे अभी समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव 2 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपनी ही राशि में मालव्य नाम का राजयोग बना करके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? मालव्य नाम का राजयोग, नाम ही बहुत बड़ा है, और अपनी राशि में आने के कारण परिवार में अपार खुशियां लाने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। परिवार में खुशियां आएगी, परिवार का तालमेल बढ़ेगा, परिवार का मेलजोल बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, परिवार के लोग आपकी बात को तूल देंगे। माता की सेहत सही होगी, माता से संबंधों में मजबूती होगी। साथ ही भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने का मजबूत अवसर मिलेगा। किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को खेत लेना है, सब में अवसर जोरदार। लेना चाहो ले सकते हो, बेचना चाहो अवसर मिलेगा। जिन लोगों के खुद की खरीदी हुई जमीन या किसी भी प्रकार की जायदाद में किसी भी प्रकार का व्यवधान है, तो वो इस समय निपटने की स्थिति का आभास होता है। इसी समय वाहन सुख की प्राप्ति के मजबूत अवसर बनते हैं। तो जायदाद लेने व बेचने दोनों के मजबूत अवसर हैं। वो लोग जो बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, बिल्डिंग का सामान बेचते हैं, जबरदस्त लाभ। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं या जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने जैसी स्थिति का संकेत की संभावना प्रकट करता हूं। अब यहां पे शुक्रदेव तो बैठे रहेंगे, लेकिन 26 सितंबर को बुधदेव भी साथ हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। जो भी इस भाव के परिणाम है, सब में 4 चांद लग जाएंगे। इस भाव का इतना जबरदस्त लाभ मिलेगा। दोस्तों जिनको लाभ लेना है प्रयास करो, मौका बार बार नहीं मिलता। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव यहां पे बैठे हैं, जो दसम भाव के भी स्वामी है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि यहां पे पड़ रही है। और याद रहे, मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में मित्र हैं। मित्र होने के कारण देवगुरु बृहस्पति अपना मित्र धर्म निभाएंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों के बेहतर परिणामों के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव भी यहां पे देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे। तो फिर परिणामों में तकलीफ कहां है? क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें तो बहुत बड़ी सफलता के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कैसा भी पेपर हो, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, सफलता के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो लोग जिनको संतान की चिंता है, संतान के कारण चिंता है, चिंताएं दूर होने जैसी स्थिति का आभास होता है। जो माताएं बहनें जिनको संतान प्राप्त होनी है, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा
परिणाम के संकेतों का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। लव एंड रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, चाहत बढ़ेगी और एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी होगा। चारों तरफ से देखने पर ऐसा ही लगता है कि वो समय आ गया, लव एंड रिलेशन में बहुत आगे निकल जाओगे और लव मैरिज के योग भी देखने को मिलते हैं। शेयर मार्केट से थोड़ा सोच समझ के काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों का संकेतों की संभावना प्रकट करता हूं। अचानक धन लाभ भी होने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? लगन भाव में। क्या पोजीशन है? उच्च राशि में। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? होता किसका छठा भाव? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, लंबे समय से कर्ज के बोझ तले बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। कर्ज का दबाव, कर्ज से तनाव, लेकिन 2 जून 2026 के बाद होगा कर्ज, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति मजबूत होने के कारण छठे भाव से बहुत बड़ा रिलीफ बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या रिलीफ रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो रिलीफ जैसी स्थिति का ही आभास होता है। इसी प्रकार रोगों के मामले में तो सावधान और सतर्क रहना ही पड़ेगा। शत्रुओं का सफाया होगा। शत्रु या तो गायब हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। वो शत्रु जो ओपन है और वो शत्रु जो गुप्त हैं, अपनी अपनी स्टाइल बदल लेंगे। मन में भय लगना, वो स्थिति बदल गई है। षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, वो टाइम निकल गया। पुलिस केस और अदालती मामले दोनों में बड़ी सफलता के अवसर, या तो समझौता वाली पोजीशन बन जाएगी या कोर्ट कचहरी से आपके पक्ष में फैसलों की स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव होता किसका है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का। कौन है इस भाव के स्वामी? शनिदेव। कहां बैठे हैं? भाग्य भाव में। किसके घर में? देवगुरु बृहस्पति के घर में। कौन है देवगुरु बृहस्पति? शनिदेव के शत्रु। और देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में, लेकिन इस भाव पे मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। पहले अष्टम दृष्टि पड़ेगी, 18 सितंबर से सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है व्यवहार, स्वभाव और भाषा का। तो आपके व्यापार के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करने का मौका मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र की स्थितियों में बड़ी मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो व्यापार अच्छा होगा, व्यापार से धन आने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत मजबूत, मधुर संबंधों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिस्टम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधारजनक स्थिति का आभास होता है। वो लोग जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, दोस्तों बहुत अच्छे अवसर अभी भी बने हुए हैं और आगे भी रहेंगे। तो विवाह शादी संबंध करने का समय आ गया है। लड़के को लड़की बढ़िया मिलेगी, लड़की को लड़का भी बढ़िया मिलने जैसी स्थिति की संभावना प्रकट करता हूं। तो यहां पे जितना लाभ ले सकते हो ले लो। और दोस्तों याद रहे समय, पानी और मन अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं, ये किसी का परमानेंट साथ नहीं देते हैं। तो यहां पे साथ लेना है तो मौका है, अभी समय आपको दे रहा है, फिर इंतजार करना पड़ेगा। कुंडली का अष्टम भाव
ठीक नहीं है। किसका घर है? शनिदेव का। कौन बैठे हैं? राहुदेव। तकलीफ दे रहे हैं अष्टम भाव में। है किसका घर? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो रोगों का सिलसिला राहुदेव बना करके बैठे हैं। खुद के कारण या परिवार के लोगों के कारण रोगों पे पैसा खर्च हो रहा है। और रोग भी किसी को गर्दन के ऊपर के हिस्से में और किसी को नाभि के नीचे से, नाभि से लेकर तलवों तक जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन छठे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने से पेट से संबंधित जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल, कब्जी या आंतों से संबंधित या लीवर से संबंधित तकलीफों का सिलसिला देखने को मिलता है। लेकिन यह स्थिति लंबे समय से कर्क राशि के लोगों को रोगों के कारण, चाहे स्वयं के चाहे परिवार के लोगों के कारण, रोगों पे पैसा खर्च करने का सिस्टम बना के रखा है, जिसके कारण कर्क राशि के लोग रोगों पे पैसा खर्च करना ही पड़ता है। यहां पे स्थितियां अभी परेशान करेगी। लेकिन ससुराल पक्ष से संबंधों में भी तनाव या दरार जैसी अवस्था का आभास कराती है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं बर्बाद हो गए, बर्बाद हो रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तकलीफों का सामना कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खतरनाक ग्रह। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफ है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। भाग्य भाव कौन है स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। कौन बैठा है? शनिदेव। क्या अवस्था है शनिदेव की? वक्री अवस्था है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपस में कौन है? शत्रु है। फिर इस भाव की स्थिति क्या रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में बैठ करके नवम दृष्टि से इसको देख रहे हैं और अभी तो पावरफुल स्थिति में, उच्च राशि में। तो क्या होगा? भाग्य प्रबल एवं मजबूत हो जाएगा। शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रहे, शनिदेव के लिए आपको जो आपकी जिद वाली पोजीशन है उसको छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। आलस को छोड़ना होगा और टालने की प्रवृत्ति, कर लेंगे, देख लेंगे, बता देंगे, हो जाएगा, मैं कह दूंगा, इन सब को भूलना होगा। करना है तो करना है। ऐसी स्थिति में आते हैं तो शनिदेव का प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति स्वयं दूर कर देंगे, जिससे आपका भाग्य मजबूत और प्रबल हो जाएगा। भाग्य साथ देगा तो सब कुछ अपने आप साथ लग जाएगा। रुके हुए काम बन जाएंगे, नए काम करने की रूपरेखा बनेगी, धार्मिक कामों में भाग लेने की इच्छा होगी, धार्मिक यात्रा वो भी हो सकती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिल सकता है, लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ले लो, बहुत मुश्किल से आया मौका। दसम भाव कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। दोस्तों, जब लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें ले आते हैं, जिसमें लगन भाव से भी बहुत बड़ा लाभ देने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। और जैसे ही 18 सितंबर को मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ जाके बैठते हैं तो आपके दसम भाव की स्थिति ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी लगने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना ही पड़ेगा, अपने नौकरी के क्षेत्र में जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने नौकरी के क्षेत्र में क्रोध ना करें, भाषा खराब का प्रयोग ना करें, जल्दबाजी और उतावलापन ना करें, बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। अगर इस बात का ध्यान रखते हो तो बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन कर सकते हो, नौकरी में पैसा बढ़ा सकते हो, बॉस लोगों से संबंध ठीक कर सकते हो, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध मजबूत कर सकते हो, और काम के मामले में तो आपकी पूंछ परख हो जाएगी।
क्योंकि इस समय आपके काम की सराहना होने जैसी स्थिति का भी आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो नौकरी के क्षेत्र में 4 चांद लग जाएंगे और बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी जैसी स्थिति का भी आभास होता है। वो लोग जिनके कोर्ट कचहरी में मामले विचाराधीन है, अपने डिपार्टमेंट में विचाराधीन है, कोई सस्पेंड हुआ पड़ा है, किसी को नोटिस मिला हुआ है, सबका समाधान होने जैसी स्थिति का भी आभास होता है। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं, बहुत बड़े लाभ के अवसर, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा सब में वृद्धि, एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका, तो ले सको तो ले लो। सरकारी काम जिनके रुके हुए हैं कर डालो। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली का एकादश लाभ भाव, जिसको मनोकामना पूर्ण करने का भाव भी माना जाता है, कौन है इस भाव के स्वामी? शुक्रदेव। जैसे शुक्रदेव कुंडली के चौथे भाव में आते हैं, एकादश लाभ भाव में 4 चांद लग जाते हैं। क्या होता है? लाभ तो आना ही आना है और जबरदस्त आना है। टिके ना टिके यह बात अलग है, लेकिन लाभ तो आना ही है। तो लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा और टिकने की स्थिति कमजोर रहेगी, लेकिन लाभ तो आएगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में मजबूती के संकेत देखने को मिलते हैं। अब टिके ना टिके इस बात का क्या मतलब है कि लाभ आएगा टिकेगा नहीं? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मकान को भी ठीक कराने में, रंग रोशन कराने में, रिनोवेशन करने में कुछ न कुछ यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा खर्च होने का योग बनेगा और यहाँ पे भी मामला खर्चों का बनेगा। लेकिन पैसा न टिकने का मुख्य कारण यह भी है कि केतुदेव पैसा टिकने में व्यवधान पैदा करता है और राहुदेव और केतुदेव बीमारी पे भी पैसा खर्च करवाता है। तो ऐसे कारणों से पैसे टिकने में संदेहजनक स्थिति का आभास हो जाता है। शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं। वक्री की परिभाषा क्या होती है? वक्री होके क्या कर लेते हैं शनिदेव? जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तो देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला चालू कर देते हैं, जिससे जन हानि और धन हानि होने जैसी स्थितियों का भी निर्माण होने की संभावना प्रकट करता हूं। महंगाई बढ़ाते हैं, साथ ही देश और दुनिया में राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा भूचाल लाने जैसी अवस्था का भी आभास कराते हैं। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या उपाय है? देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठेंगे, मंगलदेव भी आ जाएंगे साथ। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। मंगलदेव के लिए 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। बहुत साधारण उपाय बता रहा हूं, करो दोस्त, करो। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव ने बड़ा व्यवधान पैदा कर रखा है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हो। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।